सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता वाढली आहे। देशातील अनेक बाजारपेठांमध्ये साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ होताना दिसते आहे। गेल्या काही दिवसात साखरेच्या दरात लक्षणीय तेजी आल्याचे सांगितले जात आहे। या पार्श्वभूमीवर अकोला महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते डॉक्टर जिशान हुसेन यांनी सरकारच्या धोरणावर सवाल उपस्थित करत टीका केली आहे। ऊसाचा वापर साखर उत्पादनासाठी करण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीसाठी केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला। डॉक्टर जिशान हुसेन यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचा फायदा सरकार आणि संबंधित उद्योगांना होऊ शकतो, मात्र त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो आहे। सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढत असताना तिच्या वाढत्या किमतीचा फटका सर्वसामान्य कुटुंबांना बसत असल्याचे त्यांनी म्हटलं। सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला साखरेची सर्वाधिक गरज असते, मग ऊसापासून आधी साखरेचे उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष का दिले जात नाही? इथेनॉलमधून सरकारला फायदा होत असेल तर वाढत्या साखरेच्या दराचा भार सर्वसामान्य जनतेने का सहन करावा? सरकार इथेनॉल धोरण राबवतानाच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याबाबतही गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी डॉक्टर जिशान हुसेन यांनी केली। सणासुदीपूर्वी साखरेचे दर वाढल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांना दिलासा कधी मिळणार, तसेच सरकार साखरेच्या वाढत्या दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणती पावले उचलणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे। देखिए, ये सरकार ये बोलकर आई थी, जो मोदी सरकार है, कि हम यहाँ पे जो महंगाई है उसको दूर करेंगे, लेकिन इनकी नीतियां जो है ये जनता नागरिकों के जेब पर क्या असर होता है इसको सोचे बगैर बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री, इनका क्या फायदा होगा इसकी तरफ उनका पूरा ध्यान है। ये बच्चा बच्चा समझता है कि गन्ना जो रहता है, शुगर केन जो हम बोलते हैं, ये गन्ने से शक्कर बनती है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हमारी बाइक्स पेट्रोल भरते वक्त खराब हो रही है, तो जिस गन्ने से शक्कर बनती है उसी गन्ने से इथेनॉल भी बनता है। वो इथेनॉल आके हमारी गाड़ियां खराब कर रहा है। और इसी के साथ में भारत सरकार पिछले कई दशकों से गन्ना जो है इसको बाहर एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी पॉलिसी इस तरह से बदलती गई कि अब हालात ये हो गए कि वो गन्ना जो शक्कर बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो अब इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इस कारण से शक्कर का भाव जो है बहुत बढ़ गया है। आज बड़े बड़े शहरों में तो 58-61 तक पहुंच चुका है। हम ये देखते हैं कि जो कभी नहीं देखा गया कि 50 रुपए के ऊपर भी, जैसा अब की बार 400 पार था, तो अब की बार शक्कर 50 के पार हो चुकी है और इसके आगे भी बढ़ते जा रही है। हालात ये जो आए हैं इसके लिए सरकार और सरकार की नीति जवाबदार है, और आने वाले वक्त में ये हमें जरूर सोचना होगा कि इस सरकार को बदले सिवाय हम हमारे जेब पे जो सरकार का जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताया कि सरकार के लिए किसी भी चीज का भाव कम करना बहुत आसान चीज होती है। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये त्योहार के महीने रहते हैं। इन महीनों में वैसे ही शक्कर की जो डिमांड रहती बढ़ जाती है। ये बात जो है ये सरकार को पहले से पता थी। स्टॉक कम हो रहा है, साथ में थोड़ा बारिश का भी असर हो गया, और इथेनॉल, ये 3 कारणों की वजह से शक्कर के भाव बढ़ते जा रहे थे। सरकार का काम था कि आज से करीब 3 महीने 4 महीने पहले जैसे ही बारिश कम होनी शुरू हुई थी, उन्होंने इंपोर्ट बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन 3 महीने तक ये सरकार सोई रही, अपने मन मर्जी से काम करती रही। और अभी पिछले 3-4-8 दिन पहले सरकार ने एक जीआर निकाला है, केंद्र सरकार ने, कि इंपोर्ट जो है 10 मेट्रिक टन से ऊपर उन्होंने इंपोर्ट करने का एक आदेश जारी किया है। तो ये आदेश अगर 3 महीने 4 महीने पहले अगर किया जाता था तो शक्कर जो थी इंपोर्ट होती थी, इंपोर्ट होने के बाद उसका भाव कम हो जाता था। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा है, हमको गन्ने का इस्तेमाल शक्कर के लिए नहीं करना है, हमको गन्ने का इस्तेमाल किसके लिए करना है? इथेनॉल के लिए करना है। इथेनॉल से इस्तेमाल करने से क्या होना है? हमारे मंत्रिमंडल के जो मंत्री है उनकी जेबें गर्म होती है, जेब बढ़ती है, और आम नागरिक जो है वो इसका मुआवजा भरता है। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी नीतियां, इनकी सोच और इनका भ्रष्टाचार, इसका असर सीधे सीधे जो है आम नागरिक के जेब पे पड़ रहा है। ये बात आपके माध्यम से मैं इस पूरे शहर के नागरिकों को बताना चाहता हूं।